हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, AD1 BMD का कोई टेस्ट हुआ है भारत में, बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का। उसके ऊपर वीडियो लेकर आए हैं, तो देखते हैं जल्दी से किस तरह का ये टेस्ट है, क्या है BMD, क्या चीज़ है। हाँ भाई, मतलब बिल्कुल। टोटली इसको वीडियो को देखें तब पता लगेगा। तो जल्दी देखते हैं, काउंट करते हैं 3 2 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले डीआरडीओ ने हम सभी को एक ऐसी बड़ी खुशखबरी दी है जिसे सुनने के बाद आप सभी लोग खुशी से उछल पड़ोगे, क्योंकि अब से मात्र कुछ घंटों पहले ही डीआरडीओ ने इस साल का सबसे बड़ा मिसाइल परीक्षण अंजाम दे दिया है। और यकीन मानिए, इस खबर को सुनने के बाद दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश भी हैरान रह गए हैं, क्योंकि अब भारत इस मिसाइल परीक्षण के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रूव कंट्री बनने जा रहा है। यानी कि एक ऐसा देश जिस पर चाहे कितने भी बैलिस्टिक मिसाइल हमले कर लो, कितने भी सुपरसोनिक मिसाइल हमले कर लो, सब बेकार हो जाए, क्योंकि भारत के पास होगा अब बीएमडी शील्ड। जी हाँ, और बीएमडी शील्ड क्या है, तो बस इतना समझ लो, ये एक ऐसा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है जो कई छोटे छोटे एयर डिफेंस सिस्टम से मिलकर बना हुआ है, जिसमें शॉर्ट रेंज मिसाइलें हैं, मीडियम रेंज मिसाइलें हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइलें हैं। और इन मिसाइलों का काम यह है कि पूरे भारत पर अगर किसी भी दिशा से कोई भी देश किसी भी प्रकार का लड़ाकू विमान भेजता है, किसी भी प्रकार की मिसाइल से हमला करता है, तो ये बीएमडी शील्ड उसे ट्रैक करेगा और उसे भारत देश पर हमला करने से पहले ही मारकर गिरा देगा। और बीएमडी की सबसे खास बात यह है कि यह भारत की एक एक इंच जमीन को कवर करता है। यानी कि पूरे भारत पर बीएमडी एक सुरक्षा कवच की तरह है, जो भारत के शहरों, भारत की सेनाओं और भारतीय जनता पर किसी भी दिशा से किसी भी प्रकार के हवाई हमले को देश से हजारों किलोमीटर दूर मारकर गिरा सकता है। और इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। और कई एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि बीएमडी शील्ड से ज्यादा महत्वपूर्ण हथियार भारतीय इतिहास में आज तक हुआ ही नहीं है। और आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि बीएमडी शील्ड सिर्फ अभी कागजों पर है, ये ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है। ज्यादातर इसकी मिसाइल तैयार हैं और इसका एक हिस्सा इंस्टॉल कर दिया गया है, जो काम करना भी शुरू कर चुका है। अब इसका आखिरी काम चल रहा है, जो है फेज 2। फेज 2 के अंदर मेनली 2 मिसाइलें हैं, एड-1 और एड-2। ये लॉन्ग रेंज मिसाइलें हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण है। दरअसल जो एड-1 है उसकी रेंज है 3500 किलोमीटर, एड-2 है उसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। और अब से कुछ ही मिनटों पहले डीआरडीओ ने यह घोषणा करी है कि आज सुबह ही हमने इन दोनों में से एक एड-1 का टेस्ट किया था, और ये एड-1 का पहला परीक्षण था और ये पूरी तरीके से सफल रहा है। जो भी टारगेट इसे दिए गए थे वो सब इसने अचीव किए हैं। साथ ही हमें नई बात ये भी पता चली है कि जो एड-1 है इसकी रेंज तो है ही 3500 किलोमीटर। यानी कि भारत पर कोई भी हवाई हमला करता है, लड़ाकू विमान से, ड्रोन से या फिर मिसाइल से, उसे 3500 किलोमीटर दूर मारकर ये गिरा देगा। लेकिन दूसरी खूबी इसकी ये है कि ये ऊंचाई से होने वाले हमलों को भी आसानी से रोक सकता है। और ये फीचर इसमें इसलिए डाला गया है क्योंकि दुनिया के कुछ चुनिंदा देश ऐसे हैं जिनके पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो लिटरली अंतरिक्ष में जाती हैं और फिर वहां से वार करती हैं। यानी कि बहुत ही ऊंचाई से हमला करती हैं। ऐसी मिसाइलों को रोकने की क्षमता मात्र कुछ चुनिंदा देशों के पास ही है। अब भारत भी उस क्लब में शामिल हो चुका है। हमारी एड-1 ऊंचाई से होने वाले हमलों को भी आसानी से रोक सकती है। हालांकि आपका सवाल होगा कि एड-1 मिसाइल का सफल परीक्षण हो चुका है, तो क्या अब इसे बीएमडी में शामिल करके तैनात कर दिया जाएगा और ये हमारी सुरक्षा करना शुरू कर देगी? तो देखिए, जब भारत की डीआरडीओ अटैक वाली मिसाइलें बनाती है ना, यानी कि जो दुश्मन पर हमला करती हैं, तो उसमें भी हम एहतियात बरतते हैं। अच्छे से उसके 3-4 टेस्ट करते हैं, ट्रायल करते हैं, उसके बाद उसके नाइट ट्रायल होते हैं, और तब जाकर जब डीआरडीओ को पूर्ण संतुष्टि हो जाती है कि हाँ, इस मिसाइल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तभी उसे भारतीय सेना में शामिल किया जाता है। वहीं एड-1 तो एक डिफेंसिव मिसाइल है, यानी कि देश और देश की जनता की सुरक्षा के लिए बनाई गई मिसाइल है। इसमें तो डीआरडीओ और एहतियात बरतेगी और लिटरली इसके टेस्ट कर करके जूस निकाल दिया जाएगा जब तक डीआरडीओ को पूर्ण संतुष्टि ना हो जाए। और ये बात सही भी है, क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़ा मामला है। एक छोटी सी चूक भी हजारों लोगों की जान पर बना सकती है। इसीलिए डीआरडीओ इस पर अच्छे से टेस्ट करेगी और तब जाकर इसे सेना में शामिल किया जाएगा। हालांकि बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में एड-2 यानी कि जो 5000 किलोमीटर वाली मिसाइल है, उसके टेस्ट भी शुरू किए जा सकते हैं। और जब इनके टेस्ट और ट्रायल कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद दोनों को एक साथ बीएमडी में इंटीग्रेट करके बीएमडी को फुल्ली एक्टिव कर दिया जाएगा।
हालांकि मैं आपको इस पर अपडेट देता रहूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना यार, ही। मजा थैंक आ यू वेरी गया मच फॉर भाई। वॉचिंग वीडियो। वाकई में तो इसी के साथ हुई यार गाइस ये वीडियो खत्म। हम यार। अब इजीली आसानी से बोल सकते हैं कि S4 500 का भी बाप बन गया इंडिया के हाँ, पास। उसका भी बाप Ready हो बन गया। सही बात है यार। क्यों? अब इंडिया ने वो बना दिया है कि 3500 किलोमीटर रेंज अभी अगर देखा जाए ना, हाँ, तो अभी तक पूरी बहुत दुनिया में किसी ज्यादा के है, पास नहीं है, नहीं है इतनी मेरे लॉन्ग रेंज का डिफेंस सिस्टम मैं नहीं मानता देखो, किसी इसके के पास हो। मुख्तलिफ टेस्ट होंगे। हम हाँ। काफी टाइम से इसके बारे में सुन रहे BMD थे, के बारे में BMD हम के सुन बारे रहे थे, में, जिसकी लेकिन अभी 5000 3500 ये किलोमीटर तो भाई की जो रेंज पूरे वाला इंडिया की शील्ड होगी एक पूरे तरह इंडिया से। की शील्ड होगी। हाँ। एक एक इंच का उन्होंने बोला है कि वो हाँ। हिस्सा जो है ना वो महफूज कवर कर करेंगे। लेंगे, कवर कर लेंगे। इससे बड़ी और और क्या बात मजे हो की बात, सकती है? कुछ जो होते हैं जो सिर्फ मिसाइल या एयरक्राफ्ट या ड्रोन्स को रोकते हैं, ये अंतरिक्ष से आने वाले मिसाइलों को भी डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखती है। बिल्कुल रखते हैं, इसमें मतलब कोई और क्या शक चाहिए नहीं। भाई? और इससे बड़ी और क्या बंदे को चीज चाहिए यार। मैं सच में आपको बात बताऊं, जिस तरह की टेक्नोलॉजी इस टाइम में, और वाकई में जिस तरह भाई ने बोला है, मेरे ख्याल से आज तक के सबसे बेस्ट अगर मैं डिफेंस के मामले में चीज कहूं तो वो ये BMD इंडिया ने बनाई है, जो सबसे बेस्ट मैं कहूंगा। क्योंकि दिफा जो होता है ना देश का, या चप्पे चप्पे को कहते हैं ना, चप्पे चप्पे का दिफा, वो ये करना जानती है। सही बिल्कुल जानती है। वो तो इंडियन फोर्स ने इस तरीके, इंडियन DRDO ने इस तरीके से वो चीजें हैंडल करके रखी है कि उनको मुख्तलिफ लेयर्स में बांट दिया है। हाँ। इतने कमाल की जो है ना इंडिया ने इस तरह और की चीज भाई बनाई है। देखा जाए यार, मतलब अलग लेवल चीज है, पूरी दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। और भारत उन देशों में अब शामिल हो गया कि वो चुनिंदा देशों में शामिल हो गए जो ऊपर खला से आने वाली भी चीज को मतलब टारगेट कर सकेगा भारत। मतलब वाकई में। तो आप देखो भारत की खाली में और सक्सेसफुल टेस्ट हुआ 3500 वाला। 3500 छोटी अभी सी कुछ रेंज नहीं 2-3 है। महीने में S500 की भी रेंज मेरे ख्याल में 800 है, किस तरह है क्या? 800 के 600 रेंज है उसकी। 500 हाँ। किलोमीटर के 600 S500 बोलते हैं। हैं तो 500 हाँ। 600 किलोमीटर उसकी हाँ। रेंज है। तो बिल्कुल। उस लिहाज से आप खुद अंदाजा लगा लो। ये 5-6 गुना कर लो ज्यादा है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो। मेरी नजर में अब इंडिया को S4 500 लेने की आगे जरूरत ही नहीं आएगी आवश्यकता जब ही ये नहीं अपना है। जो है। और क्योंकि ये इसमें देखो कुछ टाइम लगता है, बाकी मुख्तलिफ टेस्ट, नाइट टेस्ट होते हैं, दिन को टेस्ट होते हैं, मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। मेरी नजर में साल 2 साल हैं और भी बहुत, अगर बहुत भी तीर मारो तो बहुत साल 2 साल में ये मतलब बिल्कुल 1-2 साल रेडी में हो जाएगा। मतलब ये इंडक्ट हो जाएगी। और अभी से एक और लगा मेरी भी नजर में, दिया। मेरे ख्याल से शायद दुनिया में वाहिद इंडिया होगा जिसके पास ही होगा। और मेरी कहते नजर हैं इतनी रेंज वाला तो पूरी दुनिया किसी में के पास नहीं है, भाई। इंडिया के पास और ही है कहते सिर्फ। हैं कि मतलब वाहिद ये मैं क्या कह रहा था भाई, ये एक लगा भी दी है इसमें। हाँ, भाई इसमें ने वो बोला adapt भी है, हाँ। कर एक लिया। लगा भी मतलब दिया। शॉर्ट रेंज वाली हाँ। जितनी भी है वो कर ली है। अभी हाँ, लॉन्ग रेंज लॉन्ग वाली रेंज जो है वाली ना, करनी वो है। बाकी बची आपका है। क्या कहना है गाइस, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारक हो इधर आपको। वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो यार।